नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। फर्जी डॉक्टरों के बारे में आपने सुना होगा, झोला छाप डॉक्टर जिनको कह देते हैं आम भाषा में। आज जिस मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं वो इससे बहुत ज्यादा आगे पहुंच गया है। जी हाँ, फर्जी डॉक्टर नहीं, फर्जी अस्पताल चल रहे हैं राजस्थान के अंदर खुलेआम, वो भी बाकायदा सर्टिफिकेट लेकर। जी हाँ, राजस्थान में फर्जी डॉक्टर मरीजों की जान से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। इन फर्जी डॉक्टरों ने जाली दस्तावेजों के सहारे न सिर्फ रजिस्ट्रेशन हासिल की, बल्कि बड़े बड़े अस्पतालों का संचालन तक किया जा रहा है। एनडीटीवी राजस्थान की मुहिम के बाद जालौर में एक ऐसे ही डॉक्टर का भांडाफोड़ हुआ जो न सिर्फ बड़े अस्पताल का संचालन कर रहा था, बल्कि मरीजों की जान से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा था। एनडीटीवी की मुहिम के बाद अब राजस्थान मेडिकल काउंसिल की कार्रवाई का इंतजार सभी को है। आरएमसी कह रहा है हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये सब चीजें खुलेआम आरएमसी की निगरानी में हो रही हैं। कैसे ये संभव हो पा रहा है, क्यों लोगों की जान को इतना आम समझा जा रहा है, आज इस विषय पर बात करेंगे। कुछ खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आप देखिए। जिन डॉक्टरों को भगवान का रूप माना जाता है, उन्हीं के नाम पर जान से खिलवाड़ हो रहा है। पैसों की लालच में फर्जी दस्तावेजों के सहारे न सिर्फ जगह जगह डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े अस्पतालों का संचालन भी कर रहे हैं। फर्जी दस्तावेजों के सहारे रजिस्ट्रेशन लेने वाले डॉक्टरों के नाम जब एक एक करके सामने आने लगे, तो एनडीटीवी राजस्थान ने इसे प्रमुखता से दिखाना शुरू किया। चूँकि ये मामला सीधे सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ा था, लिहाजा एनडीटीवी राजस्थान ने सामाजिक सरोकार के इस मुद्दे को कैंपेन की तरह चलाया, जिसके बाद जालौर में एक ऐसे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है जिसे जानकर हम सब भी हैरान रह गए। नानजी राम नाम का एक शख्स फर्जी दस्तावेजों के जरिए न सिर्फ मरीजों का इलाज कर रहा है, बल्कि संचौर के रानीवाड़ा में इस बड़े अस्पताल की आड़ में सेहत का कारोबार भी कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के अंदर फर्जी एमबीबीएस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही प्रकरण सांचौर जिले के एक रानीवाड़ा में सामने आया, जहां पर एक डॉक्टर की जो एमबीबीएस की डिग्री फर्जी होने की जानकारी है वो सामने आई है। हालांकि जो आरएमसी की जो टीमें हैं वो जांच पड़ताल कर रही है, उसके अंदर पता चल पाएगा कि किस तरीके से ये जो पूरा प्रकरण उपजा था। ये जो रानीवाड़ा के एक अंदर निजी अस्पताल है वहां से जुड़ा हुआ प्रकरण है, उसको लेकर जो आरएमसी की जो तमाम टीमें हैं वो पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और उसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से डॉक्टर के अंदर उत्तर प्रदेश के कानपुर से ये जो एमबीबीएस की डिग्री है वो लाने की जानकारी सामने है। मैं उसी अस्पताल में खड़ा हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इतना कुछ लोग नजर नहीं आ रहे हैं और न ही इतनी कोई भीड़ भाड़ है, क्योंकि ये पूरा अस्पताल है वो साफ तौर से आप देख सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की है, और उन हालांकि वो कैमरे पे बोलने से तो साफ तौर से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनका दावा है कि जिस डॉक्टर का जो ये पूरा मामला सामने आया है वो यहाँ पर किसी तरीके का इलाज नहीं करते हैं, उनका किसी तरीके का यहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जो आरएमसी की टीमें हैं और जिस तरीके से एनडीटीवी ने स्पेशल आरएमसी को जो दस्तावेज उपलब्ध करवाए थे, उन दस्तावेजों के आधार पर ही जो है आरएमसी की जो टीमें हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। और उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि जल्दी आरएमसी है वो मामला भी दर्ज करवाएगी। लेकिन ये जो पूरा प्रकरण राजस्थान के अंदर पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, उसमें ये बताया जा सकता है कि किस तरीके से एमबीबीएस की डिग्री और पीजी करना और आरएमसी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना जैसी गंभीर मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग भी पूरी तरीके से जो गंभीर है। निश्चित तौर से अब जो ये पूरा रानीवाड़ा जो ये सांचौर जिले का इलाका है वहां से ये जो पूरा मामला है, उस मामले के अंदर अब किस तरीके से आरएमसी इन्वेस्टिगेशन करेगा, कौन से वो क्लू और कौन से वो सब्जेक्ट पर आरएमसी अपनी जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, ये हालांकि अभी तक भविष्य की गर्भ में। लेकिन निश्चित तौर से लगातार जो एमबीबीएस का प्रकरण राजस्थान में है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में एनडीटीवी की ओर से जिस तरीके के दस्तावेज उपलब्ध कराए थे उसके बाद में अब पूरी जांच पड़ताल है वो की जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नानजी राम सिर्फ 12वीं पास हैं। इंटर्नशिप तो दूर की बात, मेडिकल की पढ़ाई से इनका दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं रहा है। एनडीटीवी राजस्थान ने जब आरएमसी से इसकी डिग्री की पड़ताल करने की कोशिश की तो पता चला कि इनके सारे दस्तावेज फर्जी हैं। पोल खुलने के बाद राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने न सिर्फ नानजी राम के रजिस्ट्रेशन को रद्द किया, बल्कि अब इसके एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी में भी है।
जान से खिलवाड़ करने वाले इस कारोबार की बुनियाद कैसे खड़ी की गई, इसका पूरा सच हमारे संवाददाता वीरेंद्र शेखावत ने सामने लाया। राजस्थान मेडिकल काउंसिल के द्वारा फर्जी डॉक्टरों की धरपकड़ के लिए लगातार कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में जालोर जिले के रानीवाड़ा में एक डॉक्टर के फर्जी होने की सूचना मिलती है, जिसके बाद आरएमसी यानी राजस्थान मेडिकल काउंसिल बोर्ड उसकी जो है छानबीन करवाता है, उसकी डिग्री को लेकर पड़ताल करवाता है। जब उसकी डिग्रियों की पड़ताल की जाती है तो उसमें जो है कई ऐसी चौंकाने वाली बातें हैं वो सामने आती हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इस जो डिग्री उन्होंने अपने राजस्थान मेडिकल काउंसिल में सबमिट करवाई थी, जिस कॉलेज की करवाई थी, उस कॉलेज के अंदर इस नाम का कोई भी व्यक्ति है वो पास आउट नहीं हुआ है। इसके अलावा राजस्थान के अलग अलग इलाकों से इससे पूर्व में भी राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने कई ऐसे फर्जी डॉक्टरों की जो डिग्रियां और जो उनको रजिस्ट्रेशन है वो रद्द किया गया था। एनडीटीवी ने इसकी पड़ताल की और जालोर जिले के रानीवाड़ा इलाके में एक कार्यरत जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पे फर्जी तरीके से अपनी जो डिग्रियां हैं वो यहाँ पे दी गई थी। उसी को लेकर जब पड़ताल की गई तो पड़ताल में सामने आया कि जो उन्होंने महाराष्ट्र कॉलेज की एमबीबीएस होने की जो यहाँ पे डिग्री लगाई थी वो एकदम फर्जी पाई गई है। इसी को लेकर राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने नानीराम नाम के शख्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दिया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के जल्द ही आदेश देने की तैयारी में लगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक नानजी राम ने आरएमसी से रजिस्ट्रेशन करवाया था। वो महाराष्ट्र की डिग्री और दस्तावेज जमा करवा के आए थे। जांच में पाया गया कि जो डिग्री इन्होंने आरएमसी को दी थी और दस्तावेज दिए थे वो सभी फर्जी थे, जिसके बाद आरएमसी ने नानजी राम के रजिस्ट्रेशन को अब रद्द कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस शख्स के पास ग्रेजुएशन की डिग्री तक नहीं है वो इस बड़े अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट बनकर मरीजों का इलाज कर रहा था। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले ही एक महिला की मौत के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा भी हुआ था। सवाल ये है कि बिना डिग्री के आखिर इतना बड़ा अस्पताल कैसे खड़ा कर लिया गया। इस आलीशान अस्पताल के बनने की खबर क्या स्थानीय प्रशासन को भी नहीं थी? क्या आरएमसी ने बिना जांच पड़ताल के रजिस्ट्रेशन जारी कर दिया था? मरीजों की जान से खेलने वालों पर आखिर शिकंजा कब कसने वाला है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर आरएमसी और संबंधित विभागों को सख्ती और पारदर्शिता के साथ काम करना होगा। तभी ऐसे फर्जी डॉक्टरों से आम लोगों को मुक्ति मिल पाएगी। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जालोर से श्याम विश्नोई के साथ जयपुर से वीरेंद्र शेखावत की खास रिपोर्ट। तो इस पूरे विषय को समझाने के लिए हमने ये आपको रिपोर्ट दिखाई और अब तमाम सवाल हैं, उन सवालों के क्या कुछ जवाब इस वक्त मौजूद हैं वो समझेंगे। आर के शारा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप उपाध्यक्ष हैं मानवाधिकार कमेटी की, ऑल इंडिया मानवाधिकार कमेटी से आप ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर भरत सिंह शेखावत हैं, एडिशनल प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज कोटा में। स्वागत सर आपका भी। डॉक्टर चंदन कुमार आप यशोदा अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, स्वागत है सर आपका भी। डॉक्टर जीडी सिंघानिया जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं। चारों लोग का बहुत स्वागत करता हूं सर। तमाम आप लोग वरिष्ठ लोग हैं और ये विषय भी ऐसा है जिसमें आपके तमाम अनुभवों की बहुत इस वक्त ज़रूरत दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीडी सिंघानिया जी के साथ। सर, ये मैंने जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की तो एक बात कही कि भाई एक वक्त अब तक तो ऐसा सुनने में आता था कि फर्जी डॉक्टर, कोई झोला छाप डॉक्टर, बंगाली डॉक्टर, ये सब शब्दों का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब तो यहाँ पता पड़ रहा है कि पूरा का पूरा अस्पताल ही सर फर्जी चल रहा है। बिना डिग्री के ही डॉक्टर को एम्प्लॉय कर लिया गया, चलाने वाला भी डॉक्टर नहीं है, जो उसमें डॉक्टर बन के घूम रहे हैं सफ़ेद कोट पहन के वो भी सर डॉक्टर नहीं है। इस तरह के विषय जब सर अब सामने आ रहे हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है पूरा मेडिकल का लाइन हमारा? जीडी सिंघानिया साहब। सर गुड इवनिंग। बिना डिग्री के ये कोई भी प्रोफेशन गलत है। और रही रजिस्ट्रेशन की बात, तो रजिस्ट्रेशन तो ऐसा संभव नहीं है कि बिना डिग्री के रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है। इसमें तो हर लेवल के डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं रजिस्ट्रेशन में। तो ये तो कैसे क्या सेटिंग करके डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करवाया है। बाकी हमने भी हमारा भी रजिस्ट्रेशन सबका ही होता है। तो जो
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, जो डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं वो कैसे फर्जी बनाए और इन फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे कैसे रजिस्ट्रेशन हुआ, ये तो ऐसे संभव कैसे हुआ तो वही बताएंगे। बाकी बिना प्रोफेशनल डिग्री के कोई भी डॉक्टरी हो या कुछ दूसरा बिजनेस हो या दूसरी फील्ड हो, उसको काम करना गलत है और काम कर ही नहीं सकते। भरत सिंह शेखावत जी, मैं तो वैसे ही सीधा जीडी सिंघानिया जी का रिएक्शन देख के भरत सिंह सर, ये ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ा सच में अचंभे की बात है, क्योंकि उनका अब उन्होंने जो जिस तरह रिएक्शन दिया है अभी सिंघानिया जी ने, बिल्कुल वो भी हैरान है इस बात को देख कर कि कैसे ये पॉसिबल हुआ कैसे, क्योंकि ये बहुत अनयूजुअल बात है, ऐसा होना बहुत आसान बात तो नहीं है। आरएमसी से ये लोग सर्टिफिकेशन लेकर आए, रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कराया। क्या आपको लगता है कि जो संस्थाएं हैं जो इनको रजिस्ट्रेशन दे रही हैं, अब तो उनके ऊपर लग रहा है एक बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है उनकी रेलेवेंसी के ऊपर? बिल्कुल ठीक है सर, ये न केवल बहुत गंभीर मसला है बल्कि ये चिंताजनक भी है। समाज के लोग डॉक्टर्स के पास इस तरह से आते हैं जी कि ये क्वालिफाइड आदमी है, जो झोला छाप है उनको तो फिर भी हम कह देते हैं कि ये अनक्वालिफाइड लोग हैं और सड़क के किनारे या कहीं भी इलाज करते हैं, पर जो बाकायदा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेकर के और इलाज करते हैं मरीजों का, इतने बड़े अस्पताल खोलते हैं, ये तो वाकई बहुत गंभीर विषय है। और रही बात रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन करवाना इतना आसान नहीं है। रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कई प्रक्रियाएं हैं, हमारा भी सबका, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, रजिस्ट्रेशन इतना आसान नहीं है कि कोई भी कुछ भी डॉक्यूमेंट लगा करके और रजिस्ट्रेशन करा ले। इसमें जब तक कोई मिली भगत नहीं हो तब तक मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी डॉक्यूमेंट दे करके और आरएमसी से रजिस्ट्रेशन करा ले। राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होने का मतलब ये है कि आप विधिवत चिकित्सा शास्त्र के सिद्धांतों को मान करके, डिग्री लेकर के, शपथ लेकर के आप इस मेडिकल व्यवसाय में, जो बहुत ही पवित्र माना जाता है, उसमें आप आ रहे हैं। लोग भी इस भरोसे के साथ आते हैं कि ये क्वालिफाइड डॉक्टर है और इसको मेडिकल साइंस की समझ है और ये हमारे लिए कुछ बेहतर कर सकता है। और अस्पताल की जो इमारत है सर, उसको भी अगर देखें, जिस तरह आपने भी कहा कि बड़ा अस्पताल बना ले रहे हैं, अक्सर क्या होता है एक जो मरीज़ है सर, वो भी मुझे लगता है एक जैसे उपभोक्ता ही है, और उपभोक्ता देखता है बहुत सारी चीज़ों को, वो देखता है कहाँ पर बेहतर चीज़ मुझे उपलब्ध हो सकती है। तो ये अच्छी इमारत बनाना भी उसी का एक पार्ट है कि आप एक अच्छा हॉस्पिटल बनाते हैं तो एक भरोसा जागता है सामने वाले के अंदर कि यहाँ अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स होंगे, फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी। तो ढांचा तैयार कर ले रहे हैं सर इतना बड़ा, और उसके बाद डॉक्टर चंदन कुमार साहब अंदर की जो मूल जो चीज़ें हैं वो एकदम खोखली हैं। मैं आरएमसी के ऊपर में बात कर रहा था भरत सिंह साहब से, क्योंकि उन्होंने ही इसको रजिस्टर किया है। और आरएमसी के ऊपर डॉक्टर चंदन पहले भी कुछ सवाल उठे हैं राजस्थान मेडिकल काउंसिल के ऊपर, क्योंकि बीते दिनों भी ये खबर आई कि कई डॉक्टर्स ने फर्जी सर्टिफिकेशन वहाँ से करवा लिया, फर्जी रजिस्ट्रेशन वहाँ से करा लिया। ये जो प्रमुख संस्थाएं हैं जो अथॉरिटी देती हैं आपको अस्पताल चलाने की, या यूँ कहें जो आपको मान्यता देती हैं एक डॉक्टर होने की, अस्पताल चलाने की, इनके ऊपर भी सर किसी का एक सिक्योरिटी, एक फॉलोअप होता है? कोई इनके ऊपर भी एक अथॉरिटी है जो चेक कर सकती है? सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी राजस्थान को इसके लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने बहुत ही गंभीर विषय उठाया है जो कि सीधे ही पेशेंट के जिंदगी से जुड़ा हुआ है जी। जिंदगी या मौत, व्हाटएवर मे बी द केस, अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो पेशेंट की मौत निश्चित है जी, है कि नहीं। जैसा कि अभी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे इन्होंने उतना बड़ा हॉस्पिटल बना लिया। हॉस्पिटल बना के चलाने के लिए तो बहुत तमाम तरह की प्रक्रियाएं हैं सर, बहुत सारे डिपार्टमेंट से उन्हें एनओसीज लेनी पड़ती है, तब जाके हॉस्पिटल को एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद ही वो संचालन कर सकते हैं, है कि नहीं। उतने सारे डिपार्टमेंट्स को बाईपास करके या फिर उनको घूस देके और उनसे अपना काम करवा के उन्होंने काम करवाया है, फिर तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे सारे डिपार्टमेंट्स ही क्या इसके साथ मिले हुए हैं और वो किसी का कुछ भी कर दे रहे हैं। क्योंकि जब भी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन होता है वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के नाम पे होता है ना जी। रजिस्ट्रेशन एक क्वालिफाइड डॉक्टर के नाम पे ही होगा जी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई डॉक्टर ना हो और बस वो हॉस्पिटल खोलना चाहे और उसके नाम पर रजिस्ट्रेशन हो जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं है सर।
हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के नाम पे ही होगा। जी। अगर वो एलोपैथी हॉस्पिटल है तो एक एमबीबीएस डॉक्टर वहां चाहिए ही चाहिए, उसी के नाम पे रजिस्ट्रेशन होगा। जी। उसके बिना अगर उसका ओनर कोई भी है, हाँ। उसके ओनर के नाम पे नहीं जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन उसके नाम पे होगा जो क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर है। जी। यही प्रोसेस है, यही प्रक्रिया है, और आई एम श्योर राजस्थान में भी यही होगा, क्योंकि पूरे जी। इंडिया में यही फॉलो होता है। जी। जी। और जहां तक इस पर्टिकुलर डॉक्टर साहब की हम लोग बात करें कि एक 12th पास है और वहां पे जाके ये लेके बात कर रहे हैं, इनको राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने अगर प्रोविजनल भी रजिस्ट्रेशन दिया है तो किस बिना पे दिया है, ये एक सवाल है जो कि हम सबको पूछना चाहिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल से भी, क्योंकि हमने भी, जैसा कि शेखावत सर ने बताया कि हम लोग भी कहीं पर अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले वो वेरीफाई होता है, उसका पूरा प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन का, क्योंकि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। बहुत वृहद प्रोसेस से होने के बाद उसका जब ओके होता है तब फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जाता है और फिर आपको डिग्री का प्रमाणित होता है, फिर आप लाइसेंस मिलता है कि हाँ आप जाके डॉक्टरी काम कर सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस सर कहीं ना कहीं कागजों में तो यहाँ फॉलो हुआ है, कागजों में तो बाकायदा हुआ होगा, लेकिन वो कागज भी फर्जी हैं और वो मुझे लगता है जो वहाँ बैठे हैं, फिर तो वही वाली बात आ गई कि सर मतलब पैसा है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको अस्पताल खोलना है, किसी को उनके पास एक ठीक ठाक अमाउंट में कैपिटल था, उन्होंने उसका यूज़ किया, रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार का पूरी तरीके से ये तो मामला बनता है सर। मैं इसके लिए हमेशा मतलब किसी भी चीज में कुछ दिक्कत होती है तो प्रोसेस में घुसना ज्यादा पसंद करता हूँ कि आखिर उसका प्रोसेस क्या है कि नहीं। प्रोसेस सब जगह सही बना हुआ है, इसमें भी प्रोसेस सही बना हुआ होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से पूरे प्रक्रिया को इन्होंने हिला के रखा रख दिया। बिल्कुल, और बड़ा आश्चर्य का भी विषय और बड़ी चिंता का भी विषय। डॉक्टर अनिल गोयल साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आऊंगा डॉक्टर चंदन, आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अनिल गोयल साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप पूर्व वित्त सचिव हैं IMA के। अनिल गोयल साहब, ये विषय जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये बेहद ही चिंताजनक इसलिए हो जाता है क्योंकि सीधे तौर पर आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ इसमें दिखाई देता है। एक अस्पताल चल रहा है राजस्थान के जालौर के अंदर, जिनके नाम पे वो रजिस्टर्ड है, उनके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है। जो लोग वहाँ पर डॉक्टर बन के सेवाएं दे रहे हैं उनके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है। हाउ इज़ इट पॉसिबल सर? क्या आपको लगता है कि, और क्योंकि ऐसे विषय लगातार सामने आ रहे हैं सर, ये एक विषय नहीं है, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे विषय आ रहे हैं, ये एक बड़ा विषय है जो हमारी मुहिम के बाद सामने आया। आपका क्या टेक है सर इन तरह की चीज़ों पर? देखिए, इसमें दो जगह प्रॉब्लम है। एक रजिस्ट्रेशन जो डॉक्टर्स का होता है, एक रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल का होता है। रजिस्ट्रेशन जो डॉक्टर का हुआ है, राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने जो किया है, मैं उनके रजिस्ट्रार को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमने दूसरी जगह की डिग्री वैलिड थी रजिस्ट्रेशन, तो उसको ये समझ करके ये ठीक है, उस बेसिस पर रजिस्ट्रेशन दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। ये दिल्ली मेडिकल काउंसिल का मैं मेंबर रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ कि जो भी रजिस्ट्रेशन दूसरी काउंसिल का आता है तो उससे वो वेरीफाई किया जाता है और यूनिवर्सिटी से भी वेरीफाई किया जाता है। जैसे कि MBBS की डिग्री जहाँ से लिया, इंटर्नशिप जहाँ से कंप्लीट किया, तो उससे वेरिफिकेशन ज़रूरी है। और चूंकि अब ये सारी जो प्रक्रिया है दिल्ली में ऑनलाइन हो गई है, तो राजस्थान में मुझे लगता है ये ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है, मैनुअल अभी वेरिफिकेशन हो रहा है, जो उनके रजिस्ट्रार के माध्यम से मैंने सुना। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो वेरिफिकेशन अगर आप मैनुअल भी कर रहे हैं तो आपको बैकअप यूनिवर्सिटी जहां से किया है उससे लेना पड़ेगा कि ये डिग्री ठीक है कि नहीं है। ऐसे किसी ने दिया कि भाई नहीं तो डॉक्टर अनिल, फिर इसमें एक बात फिर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि RMC के ऊपर ये दायित्व है कि वो ये सब चीजें चेक करे। मैं कह रहा हूं कि फिर RMC को चेक करने के दायित्व किसके ऊपर है? RMC को चेक करने का दायित्व पहले तो RMC को चेक करना है ना, तो RMC का रजिस्ट्रार का है सरकार। स्टेट मेडिकल काउंसिल इज अंडर स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट का वो काम हो जाएगा। तो मैं पहले स्टेट मेडिकल काउंसिल की बात करता हूँ कि कोई भी रजिस्ट्रेशन आप इस तरह नहीं दे सकते कि दूसरी काउंसिल में है, विदाउट वेरिफिकेशन यू कांट रजिस्टर, पहली बात। दूसरी बात, जो हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है उसमें क्वालिफाइड एलोपैथ डॉक्टर होगा, एडमिनिस्ट्रेटर, तभी हो सकता है। ठीक बात है। उसके साथ में उनकी जो डिग्रीज लगती हैं उनमें वो वेरिफिकेशन हॉस्पिटल का जो डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज है वो ये देखता है कि स्टेट काउंसिल के वो मेडिकल डॉक्टर रजिस्टर्ड है कि नहीं। वो वेरीफाई खुद नहीं करते, स्टेट मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन को वो वेरीफाइड मानते हैं। तो इसीलिए ये जरूरी है कि उनको ये करना चाहिए था, राजस्थान मेडिकल काउंसिल को, वेरिफिकेशन फ्रॉम द पेरेंट यूनिवर्सिटी। ये बहुत जरूरी था जो उन्होंने नहीं किया।
तो ये अगर करेंगे। दूसरा है कि दिल्ली में हम लोग एंटी क्वैकली मुहिम भी चलाते हैं इस तरह के फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ने के लिए। तो राजस्थान मेडिकल काउंसिल को वो भी करना होगा। जब यहाँ इस तरह के डॉक्टर्स अगर अस्पताल चला रहे हैं, अनक्वालिफाइड है, वो पता चला कि उनको दवाइयाँ का नाम नहीं याद है या नाम पता है, तो उल्टा पुल्टा दवाई देंगे, ऑपरेट कर देंगे, तो मरेंगे मरीज। ठीक है, तो ये बहुत ही ये इसमें FIR होनी चाहिए और ये क्रिमिनल ऑफेंस है, बिल्कुल एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और साथ ही साथ RK शारा साहब, मैं ये भी समझना चाहूंगा कि ये सीधे तौर पर मानवाधिकारों का भी तो उल्लंघन बनता है इसमें। बिल्कुल मानवाधिकारों का उल्लंघन है। बहुत बड़ा विषय है ये कि कितने मरीजों को इन्होंने दवाइयां दी होगी, कितने मरीजों का स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया होगा। और अभी तक तो इन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नाम रखा भास्कर हॉस्पिटल। लोग ये समझेंगे कि कोई भास्कर वालों की बिल्डिंग होगी और फिर बना ली, और पता नहीं क्या। जो वहाँ के लोग हैं जो जांच करते हैं या जो रजिस्ट्रेशन दिया है, वो क्या बिल्कुल देखते ही नहीं है या समझते नहीं है। बहुत सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि देख ना रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूं कि देखा गया होगा, बाकायदा सब कागज पूरे कराए गए होंगे, लेकिन वो कागज कैसे, मतलब मैं वही कह रहा हूं, कागजी कार्रवाई तो करी होगी जरूर, लेकिन उसको वो पीछे से बिल्कुल खोखली है। सत्यता की जांच क्यों नहीं की गई? जब उनको पता लगे भाई MBBS कहाँ से किया है, वहां पहले कंफर्म कर लो वे आपके कॉलेज से MBBS हुआ या नहीं हुआ है। दूध का दूध, पानी का पानी। सर मानवाधिकार आयोग जो है भारत का, जो भारत में जो मानवाधिकार आयोग है, क्या वो भी सीधे तौर पर इस तरह के विषयों पर कार्रवाई करेगा? बात करेंगे, हम कर रहे हैं। हमने सुबह से इस पर कार्रवाई करना शुरू किया है। हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी हमने टेलीफोन किया है जी, और उनको पत्र भिजवा रहे हैं कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। और FIR तो हमारी मानवाधिकार की तरफ से भी FIR एक लॉन्च होनी चाहिए इस पर। भरत सिंह शेखावत साहब, इस तरह के तमाम जो मामले तो खैर सामने आ रहे हैं, उस पर अभी अनिल गोयल साहब बता रहे थे कि स्टेट मेडिकल जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसका ये जिम्मा बनता है, लेकिन इस तरह के सर मामले क्या इतनी कैजुअली कैसे हो जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है सर। क्योंकि सभी हमारे सारे पैनल ने एक बात जरूर कही अपनी बात के अंदर कि इतना आसान नहीं है किसी भी हॉस्पिटल को रजिस्टर करा लेना, इतना आसान नहीं है उसको संचालित कर लेना, मान्यता उसकी प्राप्त करवाना, फिर इतना ईजिली कैसे हो जा रहा है सर? आप सरकारी मेडिकल कॉलेज के आप प्रिंसिपल हैं सर, सरकारी जो प्रोसेस है उसकी आप खासा जानकारी रखते हैं, जरा बताइए कैसे इतना कैजुअल हो जा रहा है सर ये? देखिए, हमने राजस्थान मेडिकल काउंसिल की बरसों की हिस्ट्री देखी है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल की अच्छी रेपुटेशन हुआ करती थी और राजस्थान में पढ़े हुए डॉक्टर पूरे दुनिया में अच्छा नाम कमाते थे जी। अभी पिछले दिनों इस तरह की घटनाएं होने लगी। अभी पहले समाचार पत्रों में, जैसा आपने भी बताया अभी, कि कई सारे हुए हैं और जो रजिस्ट्रार हैं उन पे भी प्रश्न चिन्ह लगा है। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने इस पे अपना बयान दिया है और कहा है कि हम तय तक जाएंगे। अब मैं तो ये कहता हूं कि अब इस तरह की घटनाएं होने के बाद तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन लिया है उनका रीवेरिफिकेशन सबका होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। हम भी यहाँ मेडिकल कॉलेज में जब इंटरव्यू करते हैं तो हम पूरे एक एक कागज देखते हैं। अगर किसी के पास रजिस्ट्रेशन इवन पेंडिंग भी है तो हम उसको जॉब नहीं देते, जैसे हम लोग रेजिडेंट डॉक्टर्स या मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। तो ये तो बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है कि कोई भी व्यक्ति इतना आसानी से रजिस्ट्रेशन अपना बना लेता है और हॉस्पिटल खोल रहा है और लोग उसके पास आ रहे हैं। ये तो बहुत ही गंभीर विषय है। ठीक है, मैं तो कहता हूं कि अब तो सारे रजिस्ट्रेशन जो ऑलरेडी हुए हैं जी, उनको भी रिकन्फर्म करना बेहद जरूरी है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सवाल तो खड़ा होगा ही, एक संदेह तो खड़ा होता ही है। GD सिंघानिया साहब, इसमें मुख्य रूप से दोषी किसको मानते हैं आप? भाई जिन्होंने अपने नाम पे हॉस्पिटल रजिस्टर करा रखा है, एक तो वो तो दोषी बनी जाते हैं, और इसमें कौन कौन लोगों को आप दोषी मानते हैं इस पूरे प्रकरण में? जो भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं या जिसकी हेल्प से ये तैयार किए गए हैं जी, जो भी इसमें इन्वॉल्व है जी, बिना डॉक्यूमेंट की पूर्ति तो खर्च नहीं हुआ होगा, परंतु डॉक्यूमेंट से फर्जी कहाँ बने हैं, किस किस की हेल्प हुई है उसमें, ये सब लोग, और RMC का भी यदि कोई रोल है तो उसका क्या रोल है, उसके कर्मचारी लेवल पे है या ऑफिसर्स लेवल पे है। नहीं तो सिंघानिया साहब, आप चिकित्सा अधिकारी हैं CHC जयपुर में, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह के विषय अगर कुछ आप छोटे मोटे ही सही, मान लीजिए फर्जी डॉक्टर का कोई विषय आपके क्षेत्र में, जिले में सामने आया होगा, क्या कार्रवाई आप लोगों की तरफ से भी की गई थी तब?
नहीं, जयपुर में अभी भी 2-3 महीने पहले भी एक फर्जी डॉक्टर पकड़ा गया था। इवन वो शायद बीसीएमओ लगा हुआ था। राजस्थान सरकार में गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर ही लगा हुआ था। तो ऐसा कोई भी फर्जीवाड़ा है, और डॉक्टर तो जिंदे जीवित मनुष्य पे काम करता है। हाँ। बाकी प्रोफेशन में तो ऐसा नहीं है कि आप जीवित इसीलिए तो सर ये विषय इतना ज्यादा गंभीर और चिंताजनक हो जाता है। डॉक्टर चंदन कुमार, आपका क्या सजेशन रहने वाला है आरएमसी के उन तमाम लोगों के लिए जिनके ऊपर जिम्मा है इन सब चीजों की निगरानी रखने का इन पर? सर, ये पिछले कुछ समय से जो राजस्थान मेडिकल काउंसिल का ये काम करने का तरीका है, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से वहां पे पूरा हेल्थ केयर का सिस्टम को ओवरऑल करना पड़ेगा राजस्थान में। हाँ। जयपुर में बैठ के, राजस्थान एक बहुत छोटा सा राज्य नहीं है, बहुत बड़ा राज्य है। जयपुर में बैठ के आप हर जगह की निगरानी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। तो सारे डिस्ट्रिक्ट, यानी एक बड़े फेरबदल की जरूरत है, और इसके अंदर मुझे लगता है हेल्थ डिपार्टमेंट को, सीएमओस को आपकी इसकी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के वो सब सारे वेरिफिकेशन करके फिर वो एक रिपोर्ट देंगे राजस्थान मेडिकल काउंसिल को, और उसके साथ फिर उसका रीवेरिफिकेशन होगा, जैसे कि शाह साहब और शेखाव साहब कह रहे हैं, वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक बात है। और सीधे तौर पर इसमें स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व होकर के अपने की कमेटी बनाकर के इसमें क्या कुछ बदलाव किए जाने हैं उसको देखना पड़ेगा। अनिल गोयल साहब, लास्ट वाइंड अप कमेंट आपका चाह रहा हूं मैं। आप इस पूरे विषय पर आपके अनुभव के हिसाब से क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं? बहुत सीधा साधा सोल्यूशन है, सारा ऑनलाइन करना होगा। स्टेट मेडिकल काउंसिल और देश की पूरी स्टेट मेडिकल काउंसिल। तो सर सब कुछ ऑनलाइन है तो सही, बीते 10 साल से सुन रहे हैं हम लोग ऑनलाइन सब चीजें हो रही हैं। नहीं राहुल जी, राजस्थान में नहीं है। बाकी अच्छा, मैं दूसरी भी बात बोल रहा हूँ जी, सिर्फ राजस्थान नहीं, इसको इंटीग्रेट करना होगा बाकी स्टेट मेडिकल काउंसिल से। ठीक है, तभी ऑनलाइन तुरंत वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और एआई का भी इसमें करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है सर, समय इतना ही है, लेकिन समय भले ही कम हो, ये विषय बहुत गंभीर है। आप लोगों ने अपना अनुभव और अपने सजेशन, अपनी राय इस पूरे विषय पर रखी। आर के शाह साहब शुक्रिया आपका, भरत सिंह शेखावत साहब आपका शुक्रिया, अनिल गोयल साहब, चंदन कुमार साहब, जीडी सिंघानिया जी भी हमारे साथ जुड़ रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।